आज हम राजस्थान में कला और स्थापत्य इस विषय पर जिन बिंदुओं को हमने समझेंगे उनका इस प्रकार विवरण है। राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, आमेर के राजप्रसाद, अन्य विख्यात दुर्ग। राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर देलवाड़ा के मंदिर, राणकपुर का मंदिर और राजस्थान के प्रसिद्ध विजय स्तंभ और राजस्थान के प्रसिद्ध जलाशय राजसमंद। इन बिंदुओं को विस्तार से जानेंगे। राजस्थान में स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी व्यापक उत्थान दिखाई देता है, क्योंकि राजपूत राजाओं ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपने दुर्ग बनवाए। उनका उद्देश्य यही था कि किसी प्रकार से शत्रु से रक्षा हो सके, क्योंकि शत्रु अगर जमीनी समतल मैदान पर यदि किला या दुर्ग बनवाते हैं तो उस पर आक्रमण करना आसान है। और उस समय मुस्लिम शासकों के भी दुर्ग इस प्रकार के दिखाई तो नहीं देते, लेकिन उन्होंने अपने दुर्ग अधिकतर समतल मैदान पर बनाए, लेकिन राजपूत राजाओं ने अपने दुर्गों को अधिकतर पहाड़ियों पर ही स्थापित किया। तो राजस्थान में जो प्रसिद्ध दुर्ग है उनमें नाम आता है चित्तौड़ का दुर्ग। चित्तौड़ के दुर्ग को समझेंगे। चित्तौड़ का दुर्ग मेवाड़ी वीरों और वीरांगनाओं के बलिदान की भावना का प्रतीक है, जो समुद्र की सतह से लगभग 1850 फुट ऊंचा, लगभग 3 मील लंबा और लगभग आधा मील चौड़ा है। इस दुर्ग में बस्तियां, मंदिर और महलों के भग्नावशेष दिखाई देते हैं। मतलब अब इसमें जो मेन चीजें बनाई गई थी, मंदिर, महल और दुर्ग में बस्तियां भी बनी होती थी जिसमें जनसाधारण लोग रहते थे, तो ये अब भग्नावशेष में दिखाई देते हैं, मतलब एक तरह अवशेष रूप में। इसमें जलाशय और खेती योग्य भूमि भी है, मतलब पीने के लिए पानी, कृषि की सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था, तो ये भी इस दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में दिखाई देता है। चित्तौड़ का गिरि दुर्ग अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि पूर्ण इकाई इसलिए कहा है क्योंकि इसमें सारी चीज़ों का समावेश दिखाई देता है कि बस्तियां भी हैं और सिंचाई की व्यवस्था के लिए जलाशय भी है और मंदिर भी है। तो इस प्रकार, और निवास स्थान के लिए महल, तो इस प्रकार से ये इसमें संपूर्णता दिखाई देती है। 1303 ईस्वी के पूर्व वर्तमान चित्तौड़ का कस्बा नहीं था। जो आज चित्तौड़ बसा हुआ है ये कस्बा नहीं था, बल्कि चित्तौड़ दुर्ग में ही सभी रहते थे, लेकिन सभी लोग भीतर ही रहते थे। कीर्ति स्तंभ से आगे चलने पर जयमल राठौर की हवेली मिलती है। तो अब चित्तौड़ में किले दुर्ग के बाहर भी काफी बसावट है, बड़ा कस्बा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब देखेंगे रणथंभौर का दुर्ग। यह दुर्ग दिल्ली बम्बई रेल मार्ग पर स्थित है। सवाई माधोपुर रेलवे जंक्शन से लगभग 13 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। मतलब यह एक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी? अरावली पर्वतमाला में यह स्थित है और यह सवाई माधोपुर जिले में आता है। यह दुर्ग चारों ओर से वनों से आच्छादित है। मतलब चारों तरफ से वन इसको घेरे हुए, यानी हरा भरा क्षेत्र है उस उधर पर। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 944 ईस्वी में चौहान राजा रणथान देव ने बनवाया था। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण 944 ईस्वी में जो चौहान राजा थे रणथान देव, उन्होंने इसको बनवाया और उन्हीं के नाम पर इस दुर्ग का नाम
रणथंभौर पड़ा। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण चंदेल राजपूत राव जेता ने बनवाया था, जबकि दूसरे विद्वान अपनी विचारधारा रखते हैं और बताते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण जो है चंदेल राजपूत राव जेता ने बनवाया था। कुछ का मानना है कि इस दुर्ग का निर्माण महेश्वर के शासक रतिदेव ने इसका निर्माण करवाया। रतिदेव चौहान शासक था। कौन था? चौहान शासक था रतिदेव। तो यहाँ पे 3 बातें निकल कर आती हैं। एक विचारक ये मानते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण रणथांदेव ने करवाया, चौहान शासक। दूसरे विद्वान मानते हैं कि चंदेल राजपूत राव जेता ने इसका निर्माण करवाया। और तीसरे जो विचारक हैं विद्वान, वो मानते हैं कि इसका निर्माण महेश्वर के शासक रतिदेव ने करवाया था। दुर्ग के मध्य राजमहल के भग्नावशेष दिखाई देते हैं। यह राजमहल 7 खंडों में विभाजित है, यानी रणथंभौर का दुर्ग जो है वो 7 खंडों में विभाजित है, जिनमें 3 खंड ऊपर तथा 4 खंड नीचे बने हुए हैं। किंतु यह राजमहल जीर्ण शीर्ण हो चुका है, मतलब एक तरह से खंडर अवस्था में पहुंच चुका है और कुछ भाग तो ज्यादा ही अपनी स्थिति उनकी खराब दिखाई देती है। राजमहल के आगे चौहान वंशी शासकों द्वारा निर्मित गणेश मंदिर है। इस गणेश मंदिर की बड़ी प्रतिष्ठा आज भी है और यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में भक्त लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। और यहाँ एक अज्ञात जल का स्रोत का भंडार भी है। गणेश्वर मंदिर के पीछे शिव मंदिर भी दिखाई देता है। तो रणथंभौर दुर्ग में हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ राजमहल के भग्नावशेष है, गणेश का मंदिर भी स्थापित है, अज्ञात जल का स्रोत है और सदैव पानी बहता रहता है और गणेश मंदिर के पीछे शिव मंदिर भी है। कुंभलगढ़ का दुर्ग, अब नेक्स्ट जो दुर्ग है वो कुंभलगढ़ का उदयपुर से लगभग 60 मील दूर सादड़ी ग्राम के पास मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर कुंभलगढ़ का दुर्ग स्थित है। इस दुर्ग को महाराणा कुंभा ने सूत्रधार मंडन नामक शिल्पी के तत्वाधान में बनवाया था। गिरि दुर्ग होने के कारण इसे कुंभल मेरू, यानी गिरि मतलब पर्वत पे बना हुआ है, पहाड़ी, तो इसे इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? कुंभल मेरू या कुंभल मेर भी इसको कहते हैं। कुंभलगढ़ के दुर्ग को क्या कहते हैं? कुंभल मेरू और कुंभल मेर भी इसको कहा जाता है। कुंभलगढ़ के दुर्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस दुर्ग के भीतर एक और दुर्ग यानी है, गढ़ के सबसे ऊंचे भाग पर स्थित है। मतलब दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग जो सबसे ऊंचे भाग पर स्थित है। सीधी ऊंचाई के कारण इसे कटारगढ़ कहा जाता है। इसको अन्य नाम से ये भी जाना जाता है। सीधी ऊंचाई के कारण इसे कटारगढ़ भी कहते हैं। और कटारगढ़ में प्रवेश करने से पहले देवी का मंदिर है और श्री हरिविलास शारदा ने इस दुर्ग को कुंभा की सैनिक और रचनात्मक मेधा का प्रतीक बताया है। तो विद्वान जो श्री हरिविलास शारदा है वो दुर्ग को कुंभा की सैनिक, यानी कुंभा एक तरह से वीर योद्धा और अपनी विजय पताका फहराने वाले शासक और अपनी सैनिक बल पर उन्होंने अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया। तो यहाँ हरिविलास शारदा उनकी प्रशंसा में कहते हैं कि इस दुर्ग को कुंभा की सैनिक और रचनात्मक मेधा का प्रतीक बताया है उन्होंने। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसे कुंभा की सामरिक और रचनात्मक गुणों की उपलब्धि कहा है, जबकि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इस दुर्ग की उपलब्धि, कुंभा की उपलब्धि बहुत बड़ी मानते हैं। तो उन्होंने इतना बड़ा विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया। आमेर के राजप्रसाद, अब आमेर के राजप्रसाद को जानेंगे। कछवाओं की प्राचीन राजधानी आमेर के स्थापत्य में दुर्ग स्थापत्य का सुंदर सम्मिश्रण मिलता है। तो कछवा की प्राचीन राजधानी आमेर के स्थापत्य में क्या है? दुर्ग स्थापत्य का सुंदर सम्मिश्रण दिखाई देता है। आमेर के कछवा शासकों ने धीरे धीरे
अपनी आवश्यकता अनुरूप यहाँ गढ़, परकोटा, बुर्ज, मंदिर, जलाशय और राजप्रसादों का निर्माण करवाया था कछवाहा शासक ने। आमेर के राजप्रसाद स्थापत्य की दृष्टि से राजस्थान के सुंदर राजप्रसादों में माने जाते हैं। यानी आमेर के राजप्रसाद। शासक कौन है? कछवाहा शासक। इसका निर्माण कार्य राजा मानसिंह ने आरंभ करवाया था और जो मिर्जा राजा जयसिंह ने इसको पूर्ण करवाया। तो कार्य तो शुरू, राजप्रसादों का कार्य किसने शुरू करवाया? राजा मानसिंह। और समाज इसको पूर्ण करवाने का श्रेय जाता है मिर्जा राजा जयसिंह को। इसके बाद अन्य विख्यात दुर्ग। इसके अतिरिक्त राजस्थान में और भी विख्यात दुर्ग हैं जिनको हम जानेंगे। इन दुर्गों में जो सबसे प्रसिद्ध दुर्ग है उसमें अचलगढ़ का दुर्ग, तारागढ़ का दुर्ग, शिवाड़ा का दुर्ग और जालोर के दुर्ग उल्लेखनीय हैं। मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित माउंट आबू में स्थित अचलगढ़ का दुर्ग, यानी अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित है अचलगढ़ का दुर्ग। इस समय जीर्णशील अवस्था में अचलगढ़ का दुर्ग दिखाई देता है। तारागढ़ का दुर्ग अजमेर के पास बीहड़ी, मतलब जो तारागढ़ का दुर्ग है वो अजमेर के पास बीहड़ी पहाड़ी पर स्थित है। बीहड़ी पहाड़ी। तारागढ़ का दुर्ग जो है वो उसका नाम जो पड़ा, तारागढ़ का दुर्ग का नाम ताराबाई के नाम पर रखा गया था। तो अन्य विख्यात दुर्गों में जो महत्वपूर्ण दुर्ग है वो अचलगढ़ का दुर्ग, तारागढ़, शिवाड़ा का दुर्ग और मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित माउंट आबू में स्थित अचलगढ़ का दुर्ग जो है वो इस समय जीर्णशील अवस्था में है। और तारागढ़ का दुर्ग अजमेर के पास बीहड़ी गांव पर स्थित है। इसके बाद देखेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर। तो राजस्थान में मंदिरों की भी एक विशेष श्रृंखला दिखाई देती है, क्योंकि जो राजपूत राजा हुए उन्होंने वो एक तरह से ब्राह्मण धर्म का उत्थान करने वाले, दूसरा धार्मिक भावना रखने वाले, तो इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए उन्होंने हिंदू परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और अनेक मंदिरों का भी निर्माण करवाया जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती थी और उन्होंने जन साधारण के लिए भी मंदिर बनवाया। तो इस प्रकार जो राजस्थान के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उसमें हम जैनियों के मंदिर भी देखते हैं कि जैनियों के मंदिर भी बड़े पैमाने पर बने। तो उसमें जो मंदिर है देलवाड़ा के मंदिर, माउंट आबू के बस स्टैंड से लगभग 1.5 मील की दूरी पर देलवाड़ा के मंदिर स्थित है। कहाँ पर? माउंट आबू के बस स्टैंड से लगभग 1.5 मील की दूरी पर देलवाड़ा के मंदिर स्थित है। जब हम जाएंगे इनको देखने तो ये ज्यादा दूर माउंट आबू के बस स्टैंड से ज्यादा दूर नहीं है। इन मंदिरों के समूह में 5 मंदिर हैं, जिनमें 2 मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और प्रथम मंदिर गुजरात के सोलंकी राजा, मतलब 5 मंदिरों का समूह है जिसमें 2 मंदिर तो स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रथम मंदिर जो है तो गुजरात के सोलंकी राजा हुए हैं। भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने आबू के तत्कालीन परमार राजा धनदुक से भूमि लेकर 1031 में बनवाया था। तो राजा धनदुक से भूमि इसने आबू के तत्कालीन परमार राजा और प्रसिद्ध मंत्री गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव के मंत्री जो विमल शाह ने आबू के तत्कालीन परमार राजा धनदुक से जमीन लेकर 1031 में इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में मुख्य मूर्ति आदिनाथ की है। किसकी मूर्ति है? आदिनाथ की, जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। जो आदिनाथ हुए हैं वो जैनियों की क्या है? प्रथम तीर्थंकर। दूसरा मंदिर है जिसे लूनम शाही भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। दूसरा मंदिर जिसे लूनम शाही कहा जाता है, जैनियों के 22वें तीर्थंकर नेमी नाम का है। तो दूसरा मंदिर जिसे लूनम शाही भी कहते हैं
वो जैनियों के 22वें तीर्थ का नेमिनाथ का है। तो पहले किसका मंदिर था? आदिनाथ का। दूसरा मंदिर है नेमिनाथ का। इस मंदिर का निर्माण वास्तुपाल तथा वास्तुपाल एवं तेजपाल नामक भाइयों ने 1230 ईस्वी में करवाया था। देवराय के ये मंदिर शिल्प कला की दृष्टि से राजस्थान में अति महत्वपूर्ण है। तो जो आदिनाथ का मंदिर और जो नेमिनाथ का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण जो करवाया था वास्तुपाल एवं तेजपाल नामक दो भाइयों ने इसका निर्माण कराया 1230 में। तो ये स्थापत्य की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राणाकोटा मंदिर पश्चिमी रेलवे लाइन पर आबू रोड और अजमेर के बीच फालना स्टेशन से लगभग 22 मील की दूरी पर स्थित राणाकोटा जैन मंदिर उत्तरी भारत के श्वेतांबर जैन मंदिरों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। तो राणाकोटा जो मंदिर है वो किनका मंदिर है? जैनियों का। और ये जो मंदिर है जैन मंदिर उत्तरी भारत के श्वेतांबर जैन मंदिरों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इस मंदिर की भूमि पोरवाल धन्ना सेठ ने मेवाड़ के महाराणा कुंभा से खरीदी थी और उसी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो इस मंदिर का निर्माण करता कौन है? पोरवाल धन्ना सेठ, जिसने महाराणा कुंभा से जमीन ली और इस मंदिर का निर्माण कराया। अतः इसे धरणी विहार भी कहते हैं। और इस मंदिर को राणाकोट का जो मंदिर है इसे धरणी विहार के नाम से भी जाना जाता है। अतः इसे धरणी विहार कहते हैं। इस मंदिर को राणाकोटा चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। तो इसको दो नामों से जानते हैं, धरणी विहार मंदिर, दूसरा चौमुखा मंदिर। राणाकोट का ये चौमुखा इसे मंदिर भी कहते हैं। इसके बाद राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ। तो महाराणा कुंभा की अमर कीर्ति का यह विजय स्तंभ राजस्थान की स्थापत्य कला एवं अक्षर कला का अद्वितीय नमूना है। यह स्तंभ 12 फुट ऊंची और 42 फुट चौड़ी चबूतरी पर स्थित है। तो ये जो विजय स्तंभ बनवाया महाकुंभा का जो है वो विजय कीर्ति को प्रदर्शित करता है। और यह जो स्तंभ जो है 12 फुट ऊंची और 42 फुट चौड़ी चबूतरी पर स्थित है। मध्य का भाग गोल न होकर चौकोर है। इस स्तंभ के नीचे के प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही जनार्दन की मूर्ति दिखाई देती है। तो जब नीचे से प्रवेश करेंगे तो जो प्रवेश द्वार पर क्या दिखाई देता है? जनार्दन की मूर्ति, जिसके 4 हाथ हैं लेकिन 2 हाथ खंडित हो चुके हैं। ऊपर के दोनों हाथों में गदा और चक्र है। स्तंभ के शिल्पकारों ने मूर्तियों के नीचे उनके नाम भी अंकित कर दिए हैं। ये एक विशेषता है। जो शिल्पकार रहे विजय स्तंभ के, उन्होंने जो मूर्तियां बनाई हैं उन मूर्तियों के नीचे उनके नाम भी अंकित कर दिए, जिससे कि ये पता लग सके कि किसकी मूर्ति है। तो ये महाराणा कुंभा ये विजय स्तंभ है वो उनकी विजय पताका को उन्होंने किस प्रकार से विजय प्राप्त की उसको प्रदर्शित करता है। और ये जो स्तंभ है 12 फुट ऊंची और 42 फुट चौड़ी एक चबूतरी पर स्थित है। इसके बाद राजस्थान का प्रसिद्ध जलाशय और राजसमंद उदयपुर से लगभग 42 मील उत्तर में तथा कांकरोली रेलवे स्टेशन से 5 मील की दूरी पर यह स्थित है। और राजसमंद का एक झील भी है जो राजस्थान में जलाशय वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने करवाया था। तो राजस्थान की प्रसिद्ध जलाशय राजसमंद है जो उदयपुर से लगभग 42 मील उत्तर में तथा कांकरोली रेलवे स्टेशन से 5 मील की दूरी पर स्थित है। राजसमंद एक कृत्रिम झील है, बनाई गई झील है और जो राजस्थान में जलाशय वास्तुकला की उत्कृष्टता को मतलब श्रेष्ठ नमूना है। इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने करवाया था, जो कि स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण। और यहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ही मनोरम है, क्योंकि इसमें पहाड़ियों से पानी इकट्ठा होकर यहाँ जमा
होता रहता है। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्गों में चित्तौड़ का दुर्ग समझा, और चित्तौड़ का जो दुर्ग है जो कि समुद्र की सतह से लगभग 1850 फुट ऊंचा, लगभग 3 मील लंबा और लगभग आधा मील चौड़ा है। ठीक है, और चित्तौड़ का गिरि दुर्ग अपने आप में एक इकाई है और 13 ईस्वी पूर्व वर्तमान चित्तौड़ कस्बा नहीं था। इसका रणथंभौर का दुर्ग, यह दुर्ग दिल्ली बंबई रेल मार्ग पर स्थित है। सवाई माधोपुर रेलवे जंक्शन से लगभग 13 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से यह दुर्ग घिरा हुआ है, और यह दुर्ग चारों ओर से वनों से आच्छादित है। और इसके संबंध में विचारकों का मानना है, विद्वानों का, कि इसका निर्माण चौहान शासक रणछाड़ देव ने कराया, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा। दूसरे मानते हैं कि चंदेल राजपूत राव जीता ने इसका निर्माण करवाया, और तीसरे जो विद्वान विचारक मानते हैं वो कहते हैं कि महेश्वर के शासक रति देव ने इसका निर्माण करवाया। और राजमहल जो है 7 खंडों में विभाजित है, और इसमें 3 खंड ऊपर का, 4 खंड नीचे बने हुए हैं। किंतु ये राजस्थान की ये अभी जीर्णशीर्ण अवस्था में है। और राजमहलों के आगे चौहान वंश शासकों द्वारा निर्मित गणेश मंदिर भी है। गणेश मंदिर की भी आज भी मान्यता है, और वहाँ लोग पूजा अर्चना करने जाते हैं। और गणेश मंदिर के पीछे शिव मंदिर है। कुंभलगढ़ का दुर्ग जो है उदयपुर से लगभग 60 मील दूर सादरी ग्राम के पास मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर कुंभलगढ़ का दुर्ग स्थित है। इस दुर्ग को महाराणा कुंभा ने सूत्रधार मंडल नामक शिल्पी के तत्वाधान में बनवाया था। और इसको अन्य नाम से जो जानते हैं उसमें कटारगढ़ भी इसको कहते हैं। और ये कुंभा की सैनिक और रचनात्मक मेधा का प्रतीक है। हरविलास शारदा ने ऐसा कहा है। इसे कुंभल मेरु या कुंभल मेर भी इस दुर्ग को कहते हैं। गिरि दुर्ग होने के कारण इसको क्या कहते हैं, कुंभल मेरु और कुंभल मेर। आमेर के राजप्रसाद में देखें तो इसमें कछवाओं राजाओं का अपना विशेष योगदान देखने को मिलता है। और इन आमेर के राजप्रसाद स्थापत्य की दृष्टि से उत्कृष्ट है। इन राजप्रसादों का निर्माण का कार्य जो है राजा मानसिंह ने शुरू करवाया, और पूर्ण इनको करवाया राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह ने। इसमें अन्य विख्यात दुर्ग में हमने देखा राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्गों में अचलगढ़ का दुर्ग, तारागढ़, शिवाड़ा, और जो कुंभा द्वारा माउंट आबू में स्थित अचलगढ़ का दुर्ग है जो कि जीर्णशीर्ण अवस्था में है। और तारागढ़ का दुर्ग अजमेर के पास बीहड़ी नामक पहाड़ी पर स्थित है। और तारागढ़ का दुर्ग का नाम जो हो ताराबाई के नाम पर पड़ा। राजस्थान में जो प्रमुख मंदिर है उसमें देलवाड़ा के मंदिर में हमने जाना कि आदिनाथ और नैमीनाथ जो जैन मंदिर जो कि स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और नैमीनाथ का जो इसका निर्माण जो वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था 1230 ईस्वी में। इसका राणापुर का मंदिर जो है पश्चिमी रेलवे लाइन आबू रोड पर अजमेर के बीच पालना स्टेशन से लगभग 22 मील की दूरी पर स्थित है। राणापुर का जैन मंदिर उत्तरी भारतीय श्वेतांबर जैन मंदिरों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। और उसी ने इस मंदिर की भूमि कोरबाल धन्ना सेठ ने मेवाड़ के महाकुंभा से खरीदी, और उसी ने इस मंदिर का निर्माण कराया। इसे धरणी विहार भी कहते हैं, और इस मंदिर को रणपुर का चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध विजय स्तंभ महाराणा कुंभा द्वारा निर्माण कराया गया। यह जो स्तंभ है 12 फुट ऊंची और 42 फुट चौड़ी चबूतरी पर स्थित है। और इसका मध्य का भाग गोल न होकर चौकोर है। और जब इसमें नीचे से प्रवेश करते हैं तो जनार्दन की मूर्ति दिखाई देती है, जिसके 2 हाथ खंडित हैं और 2 हाथ शंख और चक्र लिए हुए हैं। और मूर्तियों के नीचे उनके नाम भी अंकित कर दिए गए हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध जलाशय में राजसमंद जो है वो उदयपुर से लगभग 42 मील की उत्तर में तथा काकरोली रेलवे स्टेशन से 5 मील की दूरी पर स्थित है। राजसमंद का कृत्रिम झील है जो राजस्थान में जलाशय वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा बाज सिंह ने करवाया था। तो आज
राजस्थान की कला और स्थापत्य के विषय के अंतर्गत हमने दुर्ग और मंदिरों को विस्तार से समझा और आज बस इतना ही, और इससे अधिक जानकारी और नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे। ओके।